बार बार अगर मिसकैरेज हो रहा है या 2 या 3 बार प्रेगनेंसी आपका लॉस हो चुका है तो और आप सोच रहे हैं कि भगवान ही नहीं चाहते कि हमें बच्चा ना, तो ऐसा नहीं है। ये साइंस है जो कि आपको बच्चे से रोक रही है। तो आज मैं राहुल शर्मा जिस सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ वो है रिकरेंट मिसकैरेज। और रिकरेंट मिसकैरेज का मतलब होता है 2 या 3 से कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉस होना। मोस्टली अर्ली प्रेगनेंसी में होता है और इसका जो डिजीज का जो कोज होता है वो अंडरलाइंग होता है। आज मैं आपको बताऊंगा सभी पॉसिबल कोजेज के बारे में सीरीज बेस्ड। देखिए, रिकरेंट मिसकैरेज के मेन जो कोजेज होते हैं प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, क्रोमोसोमल डिफेक्ट जो होता है, थायराइड डिसऑर्डर जिसमें टीएसएच इंबैलेंस हो जाता है, पीसीओएस हार्मोन प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एपीएस, यूट्राइन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, फिब्रोडिया सेप्टम्स। आज हम जिस सीरीज में जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा रीजन, जो प्राइम रीजन है प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी। और मैं आपको इस सीरीज में हर कोज के बारे में बताऊंगा, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए प्रोजेस्टेरोन के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी का जो रूट कोज है रिकरेंट मिसकैरेज का, वो कैसे अप्लाई होता है। प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी का जो सबसे मेन बेस होता है, हेल्दी एम्ब्रियो प्लस रिसेप्टिव यूट्रस प्लस बैलेंस्ड हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन का इसमें रोल क्या होता है। ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में कॉर्पस लुटियम बनता है। कॉर्पस लुटियम क्या करता है, और ओवरी का टेम्पररी ग्लैंड होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन बनाता है। अब वो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को सेक्रेटरी फेज में कन्वर्ट करता है। अब सेक्रेटरी फेज क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको सॉफ्ट प्लस न्यूट्रिएंट रिच बनाना उसका काम होता है। एम्ब्रियो को अटैच करने के लिए एनवायरनमेंट बनाता है। इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है ताकि जो बॉडी है वो एम्ब्रियो को फॉरेन पार्टिकल समझकर रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन क्या हो अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो जाए, एंडोमेट्रियम थिन या अनस्टेबल हो जाएगा। और एंडोमेट्रियम अगर थिन हो गया तो ब्लड सप्लाई वीक हो जाएगी। और अगर ब्लड सप्लाई वीक हो गई तो एम्ब्रियो अटैच होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्ली मिसकैरेज हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में बात करूं तो यूट्रस की लाइनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो प्रेगनेंसी टिक ही नहीं पाएगी। ये रूट कोज है आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का। और ऐसे ऐसे जो बाकी रीजन है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।